नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन में बढ़े 53 अंक, गलती टीचर्स की, नुकसान बच्चों का, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। आपको मालूम है अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं और +2 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके कुछ दिन के बाद उनका मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा, यानी कि पेपर चेक होंगे, मार्किंग होगी और उसके बाद रिजल्ट बनाया जाएगा। इसमें कई बार कुछ टीचर्स गलतियां कर देते हैं जिसका नुकसान बच्चों को होता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है। कई बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं, वो कभी कभी गलत कदम भी उठा देते हैं, तो टीचर्स को भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। किसी बच्चे के अगर किसी विषय में बहुत कम अंक आ जाते हैं, जबकि उस विषय में उस बच्चे की अगर तैयारी बहुत ज्यादा थी, लिखा भी बहुत अच्छा था, तो उस बच्चे को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आते ही रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा जाता है। रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब उस बच्चे की बात करते हैं जिसको 10वीं की परीक्षा में मार्च 2024 में मैथ में 100 में से 40 अंक आए थे। जब वो बच्चा परेशान हुआ, टीचर्स ने उसको समझाया, उसका रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा गया और उस बच्चे के 40 की बजाय 93 नंबर आए, यानी कि उसके 53 अंक बढ़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर्स ने कितनी बड़ी गलती की है, जिस कारण से बच्चे को 53 अंक कम आए थे। अब आपको उस बच्चे की मार्कशीट दिखा देते हैं जिसमें उस बच्चे को मैथ में 100 में से 40 अंक दिए थे। ये मार्कशीट देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए रोल नंबर लिखा है 1024170377। इसके नीचे आइए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, राइट साइड में बच्चे का फोटो था, हमने हटा दिया है। इसके नीचे आएंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 10वीं क्लास की मार्कशीट है। बच्चे का नाम, बच्चे के पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये हमने हटा दिए हैं। इसके नीचे आएंगे गोलदारे में मार्च 2024 आपको लिखाई दिखाई देगा, यानी जो ये परीक्षा हुई थी मार्च 2024 में हुई थी। इसके नीचे आके देखेंगे प्राप्तांक और अधिकतम अंक, यानी कि कितने बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं और कितने में से किए हैं। इसके नीचे आएंगे तो 3 नंबर पे मैथमेटिक्स है जो स्टैंडर्ड है, उसमें बच्चे को 100 में से 40 अंक दिए थे, जबकि इसी बच्चे के ज्यादातर सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा अंक हैं। इंग्लिश में 88 हैं, वो भी 90 के करीब हैं, और मैथ में उसको सिर्फ 40 अंक दिए थे। ऐसे में बच्चे का परेशान होना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ नीचे आगे देखेंगे डेट लिखी हुई है। पहले जो डेट लिखी है 12/5/2024, ये रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उस दिन की डेट है। इसके नीचे देखेंगे एक और डेट लिखी है 20/6/2024, ये वो डेट है जिस दिन मार्कशीट इशू की गई थी। अब आपको रीवैल्यूएशन के बाद की मार्कशीट दिखा देते हैं, ये मार्कशीट देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए वही सेम रोल नंबर लिखा है 1024170377। यहाँ बीच में देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, राइट साइड में बच्चे का फोटो था, हमने हटा दिया है। इसके बीच में देखिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 10वीं क्लास की मार्कशीट है। बच्चे का नाम, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो हमने हटा दिए हैं। यहाँ नीचे आगे देखेंगे गोलदारे में मार्च 2024, यानी हम उसी बच्चे की बात करें जो थोड़ी देर पहले आपको मार्कशीट दिखाई थी। मार्च 2024 में परीक्षा हुई थी। इसके नीचे आगे देखेंगे प्राप्तांक और अधिकतम अंक, यानी कि बच्चे को कितने अंक मिले हैं, कितने में से मिलेंगे। वही तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो है, यहाँ 100 में से 93 अंक आए हैं, जबकि इससे पहले जो हमने मार्कशीट दिखाई थी उसमें इस बच्चे को 100 में से 40 अंक दिखाए थे। रिवैल्यूएशन के बाद इस बच्चे के 53 अंक बढ़ गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो टीचर्स ने कितनी बड़ी गलती की थी और बच्चे को कितना ज्यादा नुकसान कर दिया था। ऐसे में बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। यहाँ नीचे आगे देखेंगे फिर डेट लिखी हुई है। जो पहली डेट है 12/5/2024, ये जिस दिन 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट है, और उसके नीचे एक और डेट लिखी है 8/7/2024, यानी ये वो डेट है जिस दिन रिवैल्यूएशन के बाद ये दूसरी मार्कशीट इशू की गई थी। रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में अंतर बताने से पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट और दिखा देते हैं। उन 2 डॉक्यूमेंट में से पहले वाला डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये बच्चे की आंसर शीट का पहला पेज है। यहाँ टॉप में देखिए लेफ्ट साइड में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उसके राइट साइड में एक कैंची का निशान बनाया है, नीचे डॉटेड लाइन है। यहाँ से इस पेज को काटा जाता है या कह सकते हैं फाड़ा जाता है। राइट साइड में बच्चे का नाम वगैरह लिखा है। लेफ्ट साइड में नीचे जो गोलदारा दिखा है, यहाँ क्वेश्चन पेपर का कोड आता है ABCD, और नीचे आएंगे तो इसमें नीचे अनुक्रमांक, यानी कि हर रोल नंबर भरा जाता है, और उसके राइट साइड में सब्जेक्ट का कोड भरा जाता है। नीचे देखेंगे हमने एक ग्रीन रंग का डिब्बा बना दिया है, उसको 2 हिस्से कर दिए हैं, बीच में लाल रंग की एक रेखा खींच दी है। जो डिब्बा बना है ये आपको समझाने के लिए है। जब आंसर शीट भिवानी बोर्ड जाती है तो वहां इस जगह पे एक स्लिप चिपकाई जाती है जिसके 2 हिस्से होते हैं, और दोनों हिस्से पे सेम नंबर लिखा होता है, वो कोड होता है।
और जो राइट साइड का हिस्सा है जहां बच्चे का नाम और रोल नंबर लिखा है, इसको फाड़ के भियानी बोर्ड अपने पास रख लेता है और जो कोड है, कोड के अनुसार ही मार्किंग की जाती है। यहाँ सबसे नीचे फिर देखेंगे ये कैंची का निशान दिखाया, यानी यहाँ से इस पेज को फाड़ के अलग कर दिया जाता है और रोल नंबर वाला हिस्सा, नाम वाला हिस्सा भियानी बोर्ड रख लेता है। सिर्फ कोड वाला हिस्सा टीचर्स के पास जाता है जब टीचर किसी बच्चे का पेपर को चेक करते हैं। यानी जब टीचर इसकी मार्किंग करता है या मूल्यांकन करता है, उस समय टीचर को नहीं पता होता ये किस बच्चे की आंसर शीट है, लड़के की है या लड़की की है, सरकारी स्कूल का है या प्राइवेट स्कूल का है, किस डिस्ट्रिक्ट का या किस गांव का, इससे पता नहीं चलता, इसीलिए कोड लगा दिया जाता है। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट और दिखा देते हैं, ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी देख लीजिए। ये OMR शीट है, यानी जब मार्किंग होती है, मार्किंग के बाद जो टीचर नंबर देता है वो इसी तरह की शीट होती है। वो सेम तरह की शीट हमें नहीं मिली, इसलिए ये एक स्पेसिमेन कॉपी के रूप में लिया है। यहाँ जो लेफ्ट साइड में 1 नंबर है, यहाँ वो कोड आएगा जो हमने अभी आंसर शीट पे दिखाया था, 5 अंकों का कोड होता है और राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर दिए होते हैं, यानी किस कोड को कितने नंबर आए वो टीचर यहाँ OMR शीट में गोलदारे कर देता है। मार्किंग होने के बाद आंसर शीट अलग बैग में पैक हो जाती है और जो OMR शीट है जिसपे बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है या गोलदारे टीचर्स के द्वारा किए जाते हैं, वो अलग से एक लिफाफे में सील बंद करके भियानी बोर्ड भेज दिए जाते हैं। भियानी बोर्ड जब बच्चों का रिजल्ट बनाता है, इसी OMR शीट को स्कैनर में रख के उससे कंप्यूटर से रीड करता है और जो कोड दिया होता है वहीं से कंप्यूटर उसको उठाता है। वो कोड किस रोल नंबर को दिया है उसको जाके वो मार्क्स दर्ज हो जाते हैं। जिस रोल नंबर को दिया है फिर आगे उस रोल नंबर में उस बच्चे का पूरा डाटा उसमें फीड होता है। उसके बाद रिजल्ट तैयार कर दिया जाता है। यानी भियानी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट बनाते समय गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भियानी बोर्ड जो रिजल्ट बनाता है वो OMR शीट को स्कैन करके कंप्यूटर के माध्यम से बनाता है। यानी टीचर ने जो OMR शीट में नंबर भर दिए हैं उसी के अनुसार भियानी बोर्ड रिजल्ट बना देता है। अगर किसी बच्चे के रिजल्ट में किसी विषय में कम अंक आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भियानी बोर्ड की गलती है, बल्कि वो गलती किसकी है? टीचर्स की है। टीचर्स गलती क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम बात कर लेते हैं। एक तो ये गलती हो सकती है कि टीचर जब मूल्यांकन करता है कि बहुत कम अंक बच्चे को दे देता है। दूसरी गलती ये हो सकती है कि टोटल करने में उसको गड़बड़ी हो गई हो, यानी बच्चे का टोटल बनता कुछ और हो, टीचर ने लिख कुछ और दिया हो। तीसरा ये हो सकता है टीचर ने टोटल भी सही किया हो, लेकिन OMR शीट में जब उसने गोलदारे किए तो वहां गलत भर दिया हो। तो ये संभावनाएं होती हैं, जो गलती होती है वो टीचर से होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन में अंतर क्या है। 10वीं और +2 का रिजल्ट आते ही रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरे जाते हैं। रीचेकिंग के लिए फीस कम होती है, रिवैल्यूएशन के लिए फीस ज्यादा होती है। पिछले साल की जो फीस थी रीचेकिंग के लिए 250 रुपए थी, रिवैल्यूएशन के लिए 1000 रुपए थी, BPL के लिए 800 रुपए थी। ये एक विषय की फीस थी। जितने विषय में बच्चा रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाना चाहता है उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर 2 विषयों का रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन करवाना है तो ये फीस डबल हो जाएगी। रिवैल्यूएशन के मामले में भियानी बोर्ड की गाइडलाइन थी, जो बच्चा 1000 रुपए पर पेपर फीस भरेगा, अगर उस बच्चे के रिवैल्यूएशन के बाद 15% से ज्यादा अंक बढ़ जाते हैं तो उसके 1000 में से 600 रुपए वापिस उसी खाते में आ जाएंगे जिस खाते से बच्चे ने भियानी बोर्ड को फीस भरी थी। BPL की जो फीस थी 800 रुपए थी। अगर BPL बच्चे के अंक भी 15% से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके भी 480 रुपए उसी खाते में वापिस आ जाएंगे जिस खाते से उसने फीस भरी थी। यहाँ जो हमने मार्कशीट दिखाई है, जिस बच्चे के 53 अंक बढ़े हैं उसके अभी तक 600 रुपए वापिस नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में अंतर क्या है। रीचेकिंग की क्योंकि फीस बहुत कम होती है, बहुत से बच्चे रीचेकिंग का फॉर्म भर देते हैं। रीचेकिंग में क्या करते हैं, उस बच्चे की आंसर शीट निकाली जाती है। आंसर शीट में उसका टोटल चेक किया जाता है कि टोटल सही है या नहीं है। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि टोटल भी अगर सही है तो OMR शीट जो टीचर ने भरी थी क्या उसमें वही अंक दर्शाए गए हैं जो अंक उसकी आंसर शीट में दिए गए हैं। अगर टोटल में गड़बड़ पाई जाती है तो उसके अंक कम या ज्यादा हो सकते हैं, या टोटल भी सही है, OMR शीट भरते समय टीचर ने वहां कुछ और भर दिया है तो इसको ठीक किया जाता है। ये रीचेकिंग के दायरे में आता है। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से मूल्यांकन करना, यानी कि जो पहले किसी टीचर ने जो आंसर शीट चेक की थी उसके द्वारा दिए गए जो अंक हैं उसके ऊपर टेप चिपका दी जाती है, यानी उसको छुपा दिया जाता है और उसके बाद उस आंसर शीट को किसी दूसरे टीचर के पास भेजा जाता है दोबारा से मार्किंग करने के लिए। फिर दूसरे वाला टीचर अपने हिसाब से उसमें मार्किंग करता है, अपने हिसाब से प्रत्येक पर्सन के नंबर देता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है फिर वो बच्चे का डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे हमने जो अभी मार्कशीट दिखाई थी, इस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था। इसने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था और रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरने के बाद इसकी मार्कशीट में जो पहले टीचर ने अंक दिए थे उनको कवर करके दूसरे टीचर के पास मार्किंग के लिए गया था और दूसरे टीचर ने जो मार्किंग की है
उसके बाद इस बच्चे के 53 अंक बढ़ गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो किसी बच्चे के 100 में से 53 अंक बढ़ना कितने मायने रखता है और टीचर की कितनी बड़ी लापरवाही है। ऐसे लापरवाही करने वाले टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती है तो बहुत गलत है। ऐसे टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं, रिवैल्यूएशन के बाद बढ़ जाते हैं, उन बच्चों ने भी ऐसे टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत भिवानी बोर्ड को जरूर लिखनी चाहिए। जो भी बच्चा रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरता है, उनके अंक जब बढ़ जाते हैं उसके बाद बच्चा शांत हो जाता है। कोई भी बच्चा शायद किसी भी टीचर के खिलाफ शिकायत नहीं भेजता है। जो हमने अभी मार्कशीट दिखाई थी, उसी स्कूल में कम से कम 6 से 7 बच्चे ऐसे थे जिनके मैथ में ही इसी तरह से कम नंबर दिए गए थे और उन सभी बच्चों ने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के बाद सबके रिवैल्यूएशन के बाद काफी नंबर बढ़ गए थे। जिस तरह से इस बच्चे के 53 नंबर बढ़ गए थे। एक तरफ तो बच्चों को आर्थिक बोझ डाला गया कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको नंबर कम दिए गए, उन बच्चों को 1000 रुपए फीस भरनी पड़ी, उसके बाद उनके अंक बढ़ के आए। दूसरा, वो मानसिक परेशानी से गुजरे हैं कि जब रिजल्ट आया वो बच्चे खूब रोए थे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया था, पढ़ाई बहुत अच्छी की थी और उनको पूरा विश्वास था कि उनके 90 के आसपास अंक आएंगे। जैसे कि आपको अभी दोनों मार्कशीट दिखाई, पहले उसको 40 अंक आए थे और रिवैल्यूएशन के बाद उसके 93 अंक आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, जिस बच्चे को 100 में से 90 से ज्यादा अंक आने हो और उसको अगर 40 अंक दे दें तो उस बच्चे का क्या हाल होगा, उसके दिमाग पर कितना प्रेशर पड़ेगा, वो कितना डिप्रेस होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और 10वीं क्लास के बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो भी बहुत कम होता है। इसलिए सभी टीचर से निवेदन है, जब पेपर चेक करें खुले दिल से चेक करें। कभी कभी कुछ टीचर्स इतने रिजिड हो जाते हैं कि वो लाइन टू लाइन मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे ने वैसा नहीं लिखा तो उनके नंबर काट लेते हैं। जो प्रश्न में पूछा गया है, अगर बच्चे ने उस प्रश्न से मिलता जुलता लिखा है तो नंबर देने चाहिए। ये समझना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, बच्चे ने बताया क्या है, जितना बताया खुले दिल से उसके नंबर देने चाहिए। उदाहरण के लिए सामाजिक में एक प्रश्न आता है, वनों के लाभ। अगर हम किताब को देखेंगे सामाजिक की या सामाजिक की किसी भी गाइड को देखेंगे, उसमें अलग अलग लाभ हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे ने कोई ऐसा लाभ लिख दिया हो जो किताब में भी ना हो और किसी गाइड में भी ना हो, लेकिन वाक्य में वो वनों से लाभ होता हो, तो ऐसे में उस बच्चे को नंबर देने चाहिए। टीचर्स देश का निर्माता है और बच्चे इस देश का भविष्य है। इसलिए सभी टीचर से निवेदन है, आप देश के निर्माता हो, निर्माता बन के रहिए। बच्चे देश का भविष्य है, देश का भविष्य बनाइए और किसी के बच्चे के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। जब भी किसी की भी मार्किंग में ड्यूटी आए, बच्चे का सही से मूल्यांकन करें और खुले दिल से नंबर देने की कोशिश करें, ताकि बच्चे को उत्साह हो, बच्चा भविष्य में आगे बढ़ने की कोशिश करे और ज्यादा पढ़े और आगे कामयाब हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।